नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस पावन अवसर पर मैं अपना यह वीडियो शूट कर रहा हूं अपने मामा जी के खेतों में। और आज मैं शाम को ही अपने स्कूल के लिए निकल जाऊंगा। और बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया था और कई बार आ चुका है कि सर आप एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो हमने वेरिफिकेशन के समय दिए थे या कुछ एक्स्ट्रा भी। तो इसके बारे में मैं यह वीडियो लेके आया हूँ और आशा करूँगा कि आप सबके उपयोग का होगा, आप सबकी हेल्प का होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए 90% भाई बहन वही हैं जिनको टीचर बनना है। और ख़ासकर जो अभी वर्ग 1 या वर्ग 2 या वर्ग 3 इनका शिक्षक बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, मतलब जहाँ जो आपको हो सकता है आपकी मेल पर आए और या फिर कहीं से भी आपको प्राप्त हो, उस लेटर को लेके जाना है। ठीक है, उसकी कम से कम मैंने कॉपी करवाई थी 7 और 7 ही आप लोग करवाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए मैं अपने दोस्त कैलाश भाई को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया और बोला था कि इसकी 7 कॉपी करवा के लेके जाना, और ऐसा ही बोला था सुशील भाई ने। तो आप दोनों को दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे गाइड किया। एक होता क्या दोस्तों, छोटी छोटी बातें आपका बहुत सा समय बचाती हैं। इसलिए मैं मेनली यह वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि जो कल मैं मेडिकल के लिए गया था वो भी वीडियो मैंने डाला, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट भी कर देती हैं और हो सकता है कि आपका काम उस दिन ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और अगर आपने मेरा मेडिकल बोर्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी अवश्य देख लें, क्योंकि वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो बिना मेडिकल प्रमाण पत्र के अल्टीमेटली आपकी जो जॉब है वो कंप्लीट होती ही नहीं है। तो ये जो बता रहा हूँ मैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर लेके जाएं और उस ज्वाइनिंग लेटर को वैसे पूरा भी लगाएं तो अच्छा है। अगर पेजेस ज़्यादा हो तो क्या काम करें, सबसे ऊपर का पेज, ठीक है दोस्तों, और जिस पेज में आपका नाम हो वो वाला पेज, और उस पर जहाँ जो आपका सीरियल नंबर ना, उस पर टिक लगाते जाएं कि ये मेरा नाम है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर हैं, जो हमें नौकरी देने वाले हैं, नियोक्ता हैं, उन्हें हम बता सकें कि आपने हमारा ये नाम दिया है नियुक्ति के समय। ये हो गया, सबसे ऊपर ज्वाइनिंग लेटर हो गया। ठीक है, फिर उसके भी ऊपर ज्वाइनिंग लेटर के भी ऊपर होता है क्या, एक हमें कवरिंग लेटर बनाना पड़ता है, जिसमें जैसे हमने बनाया था आयुक्त जी के लिए। ठीक है, तो आपको एक कवरिंग लेटर बनाना होगा। कवरिंग लेटर का भी ध्यान रखना दोस्तों, हो सके तो घर से ही लिख के ले जाना। ठीक है, और कवरिंग लेटर के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अगला आपको वीडियो बना दूं, नहीं तो इसमें भी स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करता हूं मैं, कि जो कवरिंग लेटर रहेंगे आपको आयुक्त जी के नाम भी लिखना पड़ेगा। फिर वहां से आप आएंगे बीओ, तो बीओ जी को नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको जो पूरा है, आपका जो लेटर है, विभाग है, स्थापना क्रमांक जो आपको मिला है, आवक नंबर, ये सारे के सारे मेंशन करने होते हैं। तो वो अधिकतर कम से कम मुझे तो पता नहीं है यार कि मतलब मैंने कभी पढ़ा हो, मतलब आम क्लासेस अर्थात जो हमारी जो जनरल क्लासेज होती हैं 12th क्लास तक या ग्रेजुएशन तक, मुझे कभी नहीं मिला वो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कवरिंग लेटर भी आपको आयुक्त महोदय को भी लिखना पड़ेगा, बीओ सर को, बीओ मैडम को भी लिखना पड़ेगा, फिर संकुल प्राचार्य को भी लिखना पड़ेगा, फिर अपने खुद के प्रिंसिपल को। तो 4 लेटर, और चारों की 2-2 कॉपी, मतलब 8 लेटर, और वो गलत भी बहुत होते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि या तो आप अपने घर से उनको टाइप करवा कर ही लेकर जाएं, और अब रही बात, अगर घर से टाइप नहीं करना तो हाथ से लिख ले जाएं, वो भी बेटर है। हाथ से लिख ले जाएं, और वहाँ पर जो पत्र क्रमांक के लिए जगह छोड़नी होती है, पत्र क्रमांक के लिए जगह छोड़ते जाएं,
क्योंकि पत्र क्रमांक और डेट ये दोनों चेंज होंगी बार बार, मतलब आयुक्त महोदय के लिए तो सेम हो गई। तो वो आप चाहें तो बिल्कुल कवरिंग लेटर जो हैं, कवर लेटर, उनको टाइप करवा के ले जाएं आयुक्त महोदय के नाम से। लेकिन जो BO सर होंगे, संकुल प्राचार्य होंगे और हमारे जो खुद के स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, उनके लिए आप जो लेटर हाथ से लिखें और कॉलम खाली छोड़ते जाएं, और या फिर आप वहाँ भी टाइप करवा लें और वो पत्र क्रमांक के लिए आप डेट खाली छोड़ते जाएं। लगभग 1 लाइन में आ जाएगा सारा का सारा मैटर, या 2 लाइन में भी। तो कवरिंग लेटर सबसे ऊपर, नीचे ज्वाइनिंग लेटर। फिर अब नीचे जो संलग्न में आएगा, संलग्न प्रतियों में आपने क्या क्या लगाया वो बताता हूँ। हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर पर ही आप पढ़ के देखेंगे, लगभग जब हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी ना, लिस्ट मतलब जितने भी कैंडिडेट चयनित हुए हैं उनकी जैसे ही लिस्ट ख़त्म होगी उसके बाद दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या संलग्न करना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वही है, फिर है हमारा आधार कार्ड, ईमेल वगैरह, ठीक है दोस्तों। और तो वो आप पढ़ के जाना, जिस क्रम में है जो बिल्कुल आप वही अटैच करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो आपसे खुलवाएंगे और फिर लगवाएंगे। और दूसरी बात, हम क्या फ़ाइल बना के लेके गए थे, मतलब फाइल इन द सेंस जो फाइल पेपर कवर आता है वो भी उन्होंने सब हटा दिया था। तो आप तो क्या काम करें, बीच से स्टेपल करते हैं, स्टेपल करें और उसमें धागा बांध दें, ठीक है दोस्तों। और फिर वहाँ पर उनके सामने खोल के वो रख लेंगे। और हाँ, अपने कम से कम, मैं तो ये चाहूँगा कि कम से कम आप 10 फ़ोटो निकलवा के जाएँ। 10 फ़ोटो का फ़ायदा क्या होता है बताता हूँ। 3 आपको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में लग गए, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर सर के ऑफिस में लग गए। फिर कम से कम 2 BO ऑफिस में लगे, ठीक है, 1 प्रिंसिपल ऑफिस में लगा, फिर 1 से लेके 2 प्रिंसिपल ऑफिस में। फिर जो मेडिकल में गए थे हम तब भी 2-2 लगे थे। तो भाई लगभग मैंने आपको दे दिया 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 का हिसाब मैंने आपको दे दिया। इसलिए 10 फ़ोटो आप लेके जाएं। और गोंद भी भाई हमेशा रखें यार, ठीक है, क्योंकि क्रॉस साइन करने होते हैं अधिकतर जगह पर। और हालांकि गोंद का जो इशू है वो शिक्षा विभाग तक तो नहीं आता, मेडिकल में ही आता है। फिर से बताता हूँ, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, फिर उसमें ही मतलब ईमेल अपना लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो गया, जो भाई बहन दिव्यांग हैं उनका बनाना है, मतलब बना हुआ होना चाहिए। EWS वाले भाई बहनों का प्रमाण पत्र, EWS वाले भाई बहनों का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपका मूल निवासी होना चाहिए। फिर अगर आपने कहीं पर ऑलरेडी जॉब किया हुआ है तो उसकी NOC होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, उसकी NOC होनी चाहिए। और हाँ राइट, जो भाई बहन अतिथि शिक्षक हैं उनका भी स्कोर कार्ड होना चाहिए, राइट, इतना सब होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग लगभग सारे के सारे हो गए हैं। और जो हाँ राइट, एक चीज़ और भूल रहा हूँ, जो हमारा स्कोर कार्ड है, PEB का जो स्कोर कार्ड है वो भी होना चाहिए। और जो हमने यहाँ वेरिफिकेशन में दिया था वो उसमें से 1-2 डॉक्यूमेंट कम हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, सारा का सारा सीरियल से दिया। और एक चीज़ और लास्ट चीज़ बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, उसका जो फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सो आप उसको टाइप करवा लें और उस पर अपना फ़ोटो लगा लें, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। और लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी सलाह देता हूं कि जॉइनिंग लेटर में ही ये सारा मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। मेडिकल बोर्ड वाला भी अगर आप बनवा के ले आएँ तो और अच्छी बात है, और अगर समय नहीं मिलता है तो आप बाद में बनवा लें। और ज्वाइनिंग के लिए समय तो देते ही हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही है कि आप मेडिकल भी बनवा कर लेकर ही जाएं, ठीक है दोस्तों। फिर BO साहब जो होंगे, BO ऑफिस में आपसे आपके पापा मम्मी का भी जन्मतिथि पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नॉमिनी का भी नाम पूछा जाएगा। तो हाँ, आधार कार्ड और बैंक डिटेल मैंने आपको नहीं, तो बैंक और पैन कार्ड भी आप अपने साथ लेके जाएं। उसका क्या होगा, जो BO ऑफिस होगा उसमें आपकी जो सर्विस बुक है, सर्विस बुक भी मांगी जाएगी। तो सर्विस बुक भी आप ले जाएं तो और अच्छा है, नहीं तो वहाँ खरीद सकते हैं। सर्विस बुक अगर लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा है।
और नहीं भी लेके जाके तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो अब जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल तो अपने साथ हमें से रखना ही रखना है। और शिक्षा विभाग में खासकर जो अलीराजपुर वाला एरिया था जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, बहुत ही प्रेम से कोऑपरेट किया है उन्होंने, और कहीं कोई समस्या नहीं है। और दोस्तों, हम जिस पवित्र प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपको पता है, देखो जो जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी वाइफ के साथ पीएससी की कोचिंग करने गया था इंदौर। पीएससी की कोचिंग मैंने इसलिए बंद की, मैंने अपने सर से पूछा जो ऑलरेडी 8 बार पीएससी फाइट कर चुके थे और 4 बार इंटरव्यू दे चुके थे। मैंने कहा सर चलो यार, लंबी स्टोरी है, फिर क्या है। कुल मिला के सर के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने पीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी। लेकिन अब मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी पक्का है। तो दोस्तों, हम अपने बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में। इससे ज़्यादा पवित्र और अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें नाम भी है, दाम भी है और इज्जत भी है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मुझे तो मेरा प्रोफेशन दोस्तों बहुत पसंद है, और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि हे भगवान, मैं कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करूं और बच्चों को पूरे जी जान से पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि यार आज मैं भी मान लो एक गरीब परिवार से निकल के, एक झोपड़ी से निकल के, इतने कंपटीशन के बाद भी जॉब पा पाया। तो क्यों पा पाया? बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स ओनली। सिर्फ अच्छे शिक्षकों के गाइडेंस की वजह से ही मैं ये सब पा पाया। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको मेरा यह वीडियो उपयोगी रहा होगा, और भी आपको जो जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और आप लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। रक्षाबंधन खूब प्रसन्नता से मनाएं। और रक्षाबंधन जैसे नवरात्रि हमें मैसेज देती हैं बार बार कि हमें बहनों की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। और रक्षाबंधन भी वही त्यौहार है कि हमें बहनों की इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। तो इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और ये वीडियो मतलब इसलिए लेक्चर देने के लिए नहीं बना रहा हूँ अकेला कि इज्जत करनी चाहिए। यार दोस्तों, कुछ लोग जो बोलते हैं मैं क्यों करूं क्योंकि मेरे पास बहन नहीं है। दोस्तों, किसी के पास बहन हो या ना हो, उसके पास माँ तो ज़रूर होगी ना। और माँ कौन है? अल्टीमेटली माँ भी तो स्त्री है। तो हमें बहनों का, माताओं का रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, कामयाब बनिए।